लघु उद्योग भारती इकाई की नवीन दायित्व की घोषणा को लेकर भवानी मंडी में बैठक हुई। आयोजित दिनांक 6 मई मंगलवार को लघु उद्योग भारती इकाई भवानी मंडी द्वारा नवीन दायित्व की घोषणा हेतु एक बैठक का आयोजन प्रकाश चंद अखिल भारतीय संगठन मंत्री लघु उद्योग भारती के पुनीत सानिध्य में नक्षत्र होटल में किया गया। कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के संगठन मंत्री प्रकाश चंद, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष श्री महेश गुप्ता, अध्यक्ष चित्तौड़ अंचल पवन जी गोयल, कोटा इकाई के वरिष्ठ सदस्य गोविंद राम जी मित्तल, राजस्थान टेक्सटाइल मिल के कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश जी राजपुरोहित, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर जे.के. अरोड़ा साहब व आसपास के क्षेत्र के लघु उद्योग भारती के पदाधिकारीगण व शहर के गणमान्य नागरिकों सहित लघु उद्योग भारती इकाई भवानी मंडी के सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के पश्चात संगठन मंत्र का गान हुआ। गोविंद जी बिड़ला ने स्वागत भाषण दिया व नए सदस्यों की घोषणा की। नए सदस्यों का स्वागत अतिथियों ने किया। तत्पश्चात इकाई के मार्गदर्शक प्रीतपाल सिंह जी ने वर्तमान में उद्योग व व्यापार की समस्याओं के बारे में प्रकाश चंद जी भाई साहब को अवगत कराया। तत्पश्चात चित्तौड़ अंचल के अध्यक्ष पवन जी गोयल ने नए दायित्व की घोषणा की, जिसमें अध्यक्ष सीए प्रकाश गुप्ता, सचिव आनंद भराड़िया, कोषाध्यक्ष रविंद्र सिंह छाबड़ा को मनोनीत किया गया। आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब ने नई कार्यकारिणी का स्वागत किया। तत्पश्चात समाज सेवी डॉक्टर जे.के. अरोड़ा साहब ने अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। फिर आईटीएम के कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश जी राजपुरोहित ने भी अपना उद्बोधन दिया। कोटा से आए महेश जी गुप्ता ने भी लघु उद्योग भारती के बारे में जानकारी दी व चित्तौड़ अंचल के अध्यक्ष पवन जी गोयल ने लघु उद्योग भारती के चित्तौड़ अंचल की इकाइयों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के बारे में जानकारी दी। कोटा से पधारे गोविंद राम जी मित्तल ने उद्योग एवं व्यापार में आने वाली समस्याओं व उनके समाधान के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। तत्पश्चात प्रकाश चंद जी ने लघु उद्योग भारती की कार्यप्रणाली व वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योग भारती की आवश्यकता व भावी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। आभार सीए प्रकाश गुप्ता ने किया। अंत में राष्ट्रगान के द्वारा कार्यक्रम के समापन की घोषणा हुई। भवानी मंडी से बीपी न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। प्रभु विश्वकर्मा जी को नमन करता हूँ, भारत माता को नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, कोटा से पधारे वरिष्ठ सदस्य श्री गोविंद राम जी मित्तल साहब, प्रांतीय अध्यक्ष श्री पवन जी गोयल साहब और राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष श्री सीए महेश जी गुप्ता साहब, साथ ही भवानी मंडी के कई संस्थानों के अध्यक्ष और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जे.के. अरोड़ा साहब, राजस्थान टेक्सटाइल मिल के कार्यकारी अध्यक्ष श्री दिनेश जी राजपुरोहित साहब, बाहर से पधारे हुए सभी महानुभाव, कोटा, रामगंज मंडी, छबड़ा, बारा, झालावाड़, झालरापाटन, रामगंज मंडी से पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण एवं भवानी मंडी के गणमान्य नागरिकों एवं सभी सदस्यों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भवानी मंडी इकाई का गठन 21 अगस्त 2022 को भाई साहब एवं संगठन के पदाधिकारियों के सानिध्य में हुआ था और प्रथम अध्यक्ष के रूप में मैंने दायित्वभार ग्रहण किया था। तब से आपका भवानी मंडी इकाई पर एक परिवार की तरह स्नेह बना रहा। सबसे पहले तो आज जो 2 वर्ष के बाद हमारे संगठन की जो परंपरा है, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन, वो तो अच्छे कार्यकर्ता मुक्त हो गए और मुक्त नहीं है, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो संगठन के आयाम हैं, उनके अनुभव का लाभ संगठन को मिलता ही है और जिनको दायित्व मिला है उनसे अपेक्षा रहती है कि वो और अधिक समय लगा करके एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते एक मिशन भाव से चलने वाला अपना ही लघु उद्योग भारती का काम है। ये कोई पद नहीं है, ये दायित्व है। ये कोई पोजीशनिंग के लिए नहीं होता। पद मिल गया मुझे तो इसलिए मैं एक जमीन से 4 फीट ऊपर 3 फीट ऊपर उठ गया, ऐसा नहीं होता है। पद मिला है तो एक अधिकतम समय लगा करके उद्योग जगत की जो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उद्योग जगत की जो भिन्न भिन्न प्रकार की संभावनाएं हैं, उद्योग जगत में जो पूरी दुनिया भर में सारा परिवेश है, उसमें अपना देश जहाँ खड़ा है, उसमें हम कहाँ आगे बढ़ने के लिए प्रयास करके हमारे सारे उद्यमियों को आगे ले जा सकते हैं और उससे भी बड़े समाज के जागरूक नागरिक होने के नाते संपूर्ण देश समाज उसके
के संबंध में जो भी विषय प्रश्न आते हैं, सारा सामाजिक परिवेश जैसा हमारा है उस सारे सामाजिक परिवेश में भी आने वाले भिन्न भिन्न प्रश्न समस्याएं उन सबको भी एड्रेस करना, योग्य दिशा में देश समाज जाए उसके लिए प्रयास करते रहना। तो एक बड़ा यहाँ की इकाई अपने उद्यम, अपनी इकाई, अपना ये सारा भवानी मंडी या भिन्न भिन्न स्थानों पर जहाँ पर रहते हैं वहाँ का सारा औद्योगिक परिवेश, कुल मिलाकर के पूरे देश भर का औद्योगिक परिवेश और देश और समाज, उस देश समाज की दृष्टि से आवश्यक जितना करणीय हमसे अपेक्षाएं रहती है एक अच्छा सजग नागरिक के नाते, देशभक्त नागरिक के नाते, उन सबके संबंध में स्वयं भी सारी बातों को, अपेक्षाओं को पूरा अपने जीवन में, अपने सारे संस्थान में करना, बाकी लोगों को भी उसके लिए प्रेरित करना, स्वयं आदर्श रहता है तो बाकी लोगों को प्रेरित करना संभव होगा। तो ऐसा दोहरा दायित्व हमारा